चलिए ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, बट इजी क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन दैट आई एम गिविंग टू योर बैच। ओके, नाउ 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर side cube weighing 4 Newton is immersed in a liquid of relative density 0.8 contained in a rectangular tank of cross-sectional area 12 centimeter cross 12 centimeter, if the tank contain liquid to a height of 6.4 centimeter before the immersion, determine the levels of bottom of the cube and the liquid surface. करिए जरा ट्राई, वन ऑफ द best question that you may have. Two minutes from now that you have.
चलिए स्कीमेटिक में बता देता हूं बेटा आप लोगों को। क्या बोल रहा है, 8 सेंटीमीटर साइड का क्यूब है जिसका वेट क्या है, 4 न्यूटन है। ओके, इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.8। यहां जो लिक्विड है उसका रिलेटिव डेंसिटी 0.8 और जो रेक्टेंगुलर टैंक का साइज है दैट इज योर व्हाट 12 क्रॉस 12, हाइट अलग होगी, दैट्स व्हाई रेक्टेंगुलर। ओके, नाउ इफ द टैंक कंटेंट लिक्विड टू द हाइट ऑफ, ये ब्लू जो है दैट इज योर व्हाट इनिशियल लेवल आपका बता रहा है ऑफ व्हाट लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8, लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8। ओके, लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8। ओके, नाउ इसके बाद में बेटा ऑब्जर्व करिएगा क्वेश्चन को, इसलिए हटा रहा हूं। इफ द टैंक कंटेन लिक्विड टू हाइट ऑफ 6.4 सेंटीमीटर बिफोर द इमर्शन, डिटरमाइन द लेवल ऑफ द बॉटम ऑफ द क्यूब। मैंने क्या किया, ये 6.4 सेंटीमीटर तक था, अब क्यूब को क्या किया, इमर्स किया। ओके, क्यूब को क्या किया, इमर्स किया, तो क्यूब का बॉटम जो है वो नीचे की ओर आ रहा है। मैंने बोला ये H1 नीचे आया। ओके, ये कितना नीचे आया बेटा, H1 नीचे आया। ओके, डिटरमाइन द लेवल ऑफ द बॉटम ऑफ द क्यूब, ये क्या हुआ, जो 6.4 है उससे थोड़ा नीचे आया। अब ये जो वाटर जो ब्लू लाइन है वो क्या होगा बेटा, ऊपर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये नीचे आया तो ये ऊपर जाएगा। एंड द लिक्विड सरफेस, अभी ये ब्लू लाइन से जो वाटर है वो मैं ये बोलता हूं कि H2 हाइट क्या हुआ है बेटा आप लोगों का, उसका लेवल राइज हुआ है। समझ में आई है ये चीज, कुछ ये नीचे गया H1, जैसे ही हमने सिंक किया, पहले तो ब्लू लाइन पे था, ब्लॉक को हम लोगों ने रखा तो वो नीचे जा रहा है, लिक्विड लेवल से जो इनिशियल था उससे H1 नीचे आया तो लिक्विड लेवल ऊपर जाएगा क्योंकि वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, दैट विल बी योर व्हाट, हाइट कितना ऊपर गया, H2 गया। क्या इतनी चीज समझ में आई है बेटा, क्या इतनी चीज समझ में आई है कि नहीं आई है? अब जरा और समझिएगा, आगे खेल है ना पूरा, क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने ही जा रहा हूं। अब यहां पर दो वॉल्यूम है, ओके, जो आपका क्यूब नीचे गया, हाँ या ना, ओके, इनसाइड द वाटर, इससे वाटर सॉरी जो लिक्विड है ये इनसाइड द लिक्विड गया और जो लिक्विड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आया, दैट इज योर व्हाट दिस जोन, दैट इज योर व्हाट दिस जोन, हाँ या ना, यही लिक्विड आपका ऊपर आया कि नहीं, तो ये जितना नीचे गया उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आई ये चीज? लेट मी से दैट इज योर व्हाट वॉल्यूम A, let me say that is your what volume A and let me say that is your volume B. Yes or no? ये B, ये जितना नीचे गया उतना ही वॉल्यूम ऊपर आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ A इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ B। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, हाँ या ना, गेटिंग मी और नॉट? अब यहां पर VA क्या हो जाएगा बेटा, ये मुझे बताएंगे क्या, दैट इज योर व्हाट, कितना डेप्थ गया, okay, now that is your what 8 सेंटीमीटर क्रॉस 8 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम जो नीचे गया फ्री सरफेस इनिशियल लेवल से, यस और नो, दैट शुड बी इज इक्वल टू। अब यहां से इसको टॉप व्यू से ऑब्जर्व करिएगा, ये आपको क्यूब नजर आ रहा है बेटा और ये आपको क्या नजर आएगा, ये टैंक नजर आएगा, हाँ या ना, तो ये एरिया मुझे रिक्वायर्ड है, मल्टीप्लाइड बाई H2 कर दूंगा तो ये वॉल्यूम निकल करके आएगा कि नहीं आएगा। ये 8 सेंटीमीटर है, ये 12 है, एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो 12 स्क्वायर ये टोटल एरिया हो जाएगा, 12 स्क्वायर माइनस ये एरिया में माइनस कर देता, 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाइट H2, हाँ या ना, तो यहां से आपको दैट यू मे गेट रिलेशन बिटवीन H1 एंड H2,
क्या इतनी चीज समझ में आई है कि नहीं आई है बेटा? यस अभिषेक करेक्ट है। क्या इतनी चीज सही समझ में आई है कि नहीं आई है? इसमें किसी को भी डाउट हो तो पूछिए। इसमें किसी रिलेशन क्या आएगा? H1 इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स, H1 is equal to 1.25 टाइम्स ऑफ H2। ये एक रिलेशन आया, हाँ है ना? नाउ बेटा buoyancy force FB, that buoyancy force is equal to what? ऑलरेडी कितना वेज बोला? 4 न्यूटन। तो अभी फ्लोटिंग कंडीशन में इतना ही buoyancy force आपका क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, 4 न्यूटन। And that buoyancy force is nothing but beta rho F G V F D, हाँ है ना? रो कितना दिया हुआ है आपको? 800। G is what? 9.81। Agreed or not? Volume displaced, that is your what? एरिया क्या हो जाएगा आपका? 8 क्रॉस 8 क्रॉस 8 मल्टीप्लाइड बाई H1 plus H2 is equal to what? 4 Newton. Is equal to what? 4 Newton. Again that you will have one relation between the H1 plus H2 is equal to something that you will get. Yes, Kajal Swaraf, correct. H1 is equal to H2, that you will get 7.96 centimeter. Let you check this. यूनिट जरा चेक करिएगा, दैट इज योर पार्ट नाउ, ओके? यूनिट जरा चेक करिएगा बेटा ना। ये 8 क्रॉस 8 ये सभी सेंटीमीटर में, तो बेटर 10 रेज़ टू पावर 6 से 1 2 एंड 3 10 रेज़ टू पावर 2 10 रेज़ टू पावर 2 10 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 6। What will get? H1 plus H2 is equal to 7.96। यहां से आप मुझे H1 और H2 का वैल्यू बताइए विद इन ए मिनट। इतना आपका पार्ट है। लेट यू ट्राई। VB कैसे लिखे हैं सर? VB देखो बेटा, मैं वहीं पर आपको बोला था, ध्यान से सुना। चलिए ठीक है, VB ये जो टॉप व्यू से देखो ना, ये वॉल्यूम तो VB यही वॉल्यूम बस आएगा आपका, ये तो आएगा नहीं, तो ये माइनस करना है आपको। टॉप व्यू से देखिए तो ये टैंक का साइज क्या दिया हुआ है ना, 12 क्रॉस 12, यस और नो? सो दैट इज योर व्हाट? 12 क्रॉस 12। अब उसमें से यदि मैं दैट 8 क्रॉस 8 माइनस कर देता हूं, तो अभी ये रिमेनिंग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये रिमेनिंग वॉल्यूम आपका आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? क्या ये चीज समझ में आई? मल्टीप्लाइड बाय ये एरिया आ गया, मल्टीप्लाइड बाय H2 हाइट मैंने कर दिया, दैट्स इट। ठीक है शुभम, क्या इतनी चीज समझ में आई है? इजी वे में ले गया हूं बिल्कुल क्वेश्चन। H1 and H2 what you are getting, what you are getting, let me know beta।
3.53 centimeter. Okay, so liquid level, that will be your what, 3.53. okay, so this will be your what, liquid level. total कितना रहा है ये बताइए मुझे. and now 6.4 में से H1 माइनस कर दीजिए. that H1 is equal to what, 4.425. 4.425. 6.4 में से 4.425 that you should minus, that you will get this level. okay, these two answers that you should give me. समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन. that is your what, 1.975 centimeter and that you will get 9.94 centimeter. let you check this. all of you are getting this or not. एक थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन ईएससी तरफ से आपको, ठीक है, गेट एंड ईएससी तरफ से. वैसे उसी लेवल को हम लोग मेंटेन करते हुए चल रहे हैं बेटा. मोर और लेस सभी क्वेश्चन आपके हायर लेवल के एग्जामिनेशंस के भी दैट यू कैन सॉल्व. फटाफट लीजिए, आगे प्रोसीड करेंगे. डन. 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 चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट हेडिंग दैट यू शुड गिव, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट हेडिंग दैट यू शुड गिव, types of equilibrium. Types of equilibrium. Types of equilibrium. Write down next heading, types of equilibrium. हाँ ठीक है कृष्णन, यही हमने भी किया है. ठीक है, चलो यहां पर ऑब्जर्व करेंगे. टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. फर्स्ट दैट इज योर व्हाट, स्टेबल इक्विलिब्रियम. सेकंड इज योर व्हाट, सेकंड इज योर व्हाट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. सेकंड इज व्हाट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. थर्ड वन इज योर व्हाट, neutral equilibrium. There are the three types of equilibrium. In the case of the floating body or completely submerged body. Okay? क्या कमेंट ले रहे हैं बेटा, H1 plus H2 सेंटीमीटर कैसे आया है सर? यूनिट चेंज कर देना बेटा, और क्या मीटर में यदि आता है तो was is bottom tank, was it bottom to tank और bottom of the cube. बॉटम ऑफ द क्यूब पूछेगा ना बेटा. Okay, now stable equilibrium. Let me take one example. That is your what, concave surface and one steel ball is rolling here. Okay, अभी मैं इस स्टील बॉल को रोल करके फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन ले जाता हूं. गेटिंग मी और नॉट? गेटिंग मी और नॉट? अभी इस स्टील बॉल को रोल करके मैं सेकंड पोजीशन तक ले जाता हूं, वापस वो अपने इनिशियल पोजीशन में आने के लिए ट्राई करते रहेगा. या मैं ये बोलता हूं कि आपका यहां पर लेट मी से दैट इज योर व्हाट, इनिशियल पोजीशन, दैट इज योर व्हाट, इनिशियल पोजीशन, और मैं इसे यहां पर सेकंड पोजीशन पर ले जाता हूं. ओके, यहां से मैंने इसे यहां ले गया तो ये ऑसिलेट होते हुए थर्ड पोजीशन में आएगा और 1 के आसपास ऑसिलेट करते रहेगा, अपने इनिशियल पोजीशन में आने के लिए ट्राई कर रहा है. दैट इज योर व्हाट, स्टेबल इक्विलिब्रियम.
That is your what? Stable equilibrium. Okay. Second case, that is your what? Unstable equilibrium. और मैं यहां पर बोलता हूं that is your what? Steel ball और ball something whatever. और यहां से मैं उसे फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर ले जाता हूं, तो वो अपने इनिशियल पोजीशन पर वापस नहीं आएगा. उसको मैं फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर ले जाता हूं, तो वो अपने इनिशियल पोजीशन पर वापस नहीं आएगा. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस और नॉट? फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर ले जाता हूं, तो ये अपने इनिशियल पोजीशन पर वापस नहीं आएगा. That is your what? Unstable equilibrium. That is your what? Unstable equilibrium. Now third one is what beta? Neutral equilibrium. Neutral equilibrium. मान लीजिए ये आपका स्टील बॉल है या बॉल है whatever, ये फर्स्ट पोजीशन में है, यहाँ पर मैं उसे सेकंड पोजीशन पर ले जाता हूं और वो वहीं रुक जाता है. समझ में आया? उसको मैं फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पर ले जाता हूं. यहां पर फर्स्ट से सेकंड ले जाऊंगा तो वो सेकंड पर भी नहीं रुकने वाला है. यहां पर फर्स्ट से सेकंड ले जाऊंगा तो वापस फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड करते रहेगा, ऑसिलेशन होते रहेगा. यहां ऑसिलेशन नहीं, इन्वर्जन, पलट जाएगी बॉडी. और यहां पर जहां मैं उसे ले जा करके रुकूंगा, वहीं पर जाकर के रुक जाएगा. दैट इज योर व्हाट? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. दैट इज योर व्हाट? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. That is your what? Neutral equilibrium. Let you take these things from the board, then we'll discuss a stability condition for the completely submerged body. Let you take this as soon as possible within 30 seconds. Done. Write down next heading. Stability condition. Stability condition for completely submerged body. Stability condition for completely submerged body. Stability condition for completely submerged body. Take this heading. Stability condition for completely submerged body. जनपित करते हैं बेटा बात में. Stability condition for completely submerged body. ठीक है? Now, let me say that is your what? Free surface. That is your what beta? Free surface. That is your what? Free surface of any XYZ liquid. अभी उसमें dip inside the let me say water या liquid, एक body completely submerged है. Let me say the World Cup, Cricket World Cup 2011. ठीक है? And its shape more or less like this. And its shape is like this, or weight distribution, G is below
G and that is your location of B. From G, that is your what? Weight will act, and from B, that is your what? Buoyancy force will act. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? That is your what? One body completely submerged inside the water or liquid. That is your what? Free surface. और मैं यहां पर बोलता हूं G जहां से वेट एक्ट कर रहा है एंड B जहां से buoyancy force एक्ट कर रहा है. ओके अभी इस बॉडी को मैं थोड़ा टिल्ट देता हूं. इस बॉडी को मैं क्या करता हूं बेटा? थोड़ा सा टिल्ट देता हूं. दैट इज योर व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने उसे थोड़ा सा टिल्ट दिया. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने उसे अभी थोड़ा सा टिल्ट दिया. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने उसे टिल्ट किया. ओके एंड नाउ दैट इज योर व्हाट? सेंटर ऑफ buoyancy B, from where the buoyancy force is acting FB, and that is your what? G, from where that W is acting. Now look at here, मैंने इस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट दिया. Now what you are getting from the FB and W, that is your what? That is your what beta? Clockwise restoring couple. Clockwise restoring couple. What will get? Clockwise restoring couple. Yes or no? Means ये बॉडी को क्या करेंगे? वापस इनिशियल पोजीशन में लाने के लिए ट्राई करेंगे. वापस इनिशियली क्या करेंगे? इनिशियल पोजीशन में लाने के लिए ट्राई करेंगे. That is your what? Stability condition for completely submerged body means B should be above the G और G should be below the B. समझ में आया? या तो B G के ऊपर हो या G B के नीचे हो. That is your what? Stability condition for completely submerged body. That is your stability condition for completely submerged body. अभी यहां पर मैं बोलता हूं बेटा कि ऐसा कुछ डिजाइन है कि जो B है वो नीचे आ गया है. जो B है वो आपका क्या हो गया बेटा? नीचे आ गया. और G क्या हुआ है? ऊपर चले गया है. मतलब ज्यादा मास मैंने कहां पर लगा दिया है बेटा? जो ये बॉल स्फीयर शेप दिख रहा है वहां पर. ओके तो जो G है वो क्या हो जाएगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. और मैं ये बोलता हूं कि जो B है मोर और लेस वो नीचे शिफ्ट हो गया. नाउ दैट इज योर लोकेशन ऑफ द G एंड नाउ दैट इज योर लोकेशन ऑफ B. ओके नाउ FB will act in this direction from here. FB will act upward direction. Yes or no? FB, and now that is your what? Weight W. Now what I have done? I have given the same rotation anti-clockwise direction. हाँ या ना? Anti-clockwise direction में मैंने again rotation दिया इसे. जैसे ही anti-clockwise direction में rotation देता हूं तो जो FB और W का कपल आ रहा है वो रीस्टोरिंग की जगह, रीस्टोर करने की जगह, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज रोटेशन देने की जगह वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को सपोर्ट कर रहा है. समझ में आया कि नहीं आया? दैट इज योर व्हाट? स्टेबल इक्विलिब्रियम. दैट इज योर व्हाट? स्टेबल इक्विलिब्रियम. नाउ दैट इज योर व्हाट? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. दैट इज योर व्हाट? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. एक बार रोटेशन दिया तो वापस वो अपने इनिशियल पोजीशन में नहीं आने वाला है. एक बार रोटेशन दिया तो वो वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर नहीं आने वाला है. दैट इज योर व्हाट? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. दैट इज योर व्हाट? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. थर्ड कंडीशन में यहां ऑब्जर्व करता हूं. दैट इज योर व्हाट? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. थर्ड कंडीशन में यहां ऑब्जर्व करता हूं बेटा. That is your what? Neutral equilibrium. और neutral equilibrium in the sense यहां पर क्या हो रहा है? That is the location of, just a minute. Location of B and G is coincides. That is your what? यहां से यही B है बेटा और यही G है. यहीं से आपका FB और यहीं से आपका W.
अभी मैंने इसे क्या किया, एक टिल्ट दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट कोई रीस्टोरिंग कपल नहीं मिल रहा है। एफ बी और डब्ल्यू दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया बेटा, सेम हो गया है। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया बेटा, यहां पर सेम हो गया। तो कोई रिस्टोरिंग नहीं मिल रहा है, बट एक्स्ट्रा रोटेशन भी नहीं मिलेगा। जिस पोजीशन में हमने बॉडी को छोड़ा है उसी पोजीशन में बॉडी रुके रहेगा। दैट इज योर व्हाट, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। दैट इज योर व्हाट, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में G इज अबव द B और B इज बिलो द G। अब जैसे ही थोड़ा रोटेशन दिया, रोटेट होगा और वो ट्राई करेगा कि अगेन B ऊपर हो जाए और G नीचे हो जाए, वहां जाकर के अगेन वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा। बट स्टेबल इक्विलिब्रियम इज व्हाट, वेयर B इज अबव द G और G इज बिलो द B। समझ में आया कि नहीं आया? दैट इज योर व्हाट, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, equilibrium condition for the completely submerged body, and that is your what, neutral equilibrium. That is your what, neutral equilibrium. Let you take these things as soon as possible, then we'll write few notes. For completely submerged body, prepare for examination. Okay, that should be your priority. Now write down, for completely submerged body, a stable equilibrium exists when, for completely submerged body, a stable equilibrium exists when center of buoyancy is above the center of gravity. Next point, next line. Unstable equilibrium exists when unstable equilibrium exists when the center of buoyancy is below the center of gravity. Next line, next point. Neutral equilibrium exists when
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट व्हेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी and center of buoyancy coincides. Okay. स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर फ्लोटिंग बॉडी या पार्शियली इमर्स्ड बॉडी में जाने से पहले यहां पर एक ऑब्जर्वेशन और बनाना चाहिए हमें, दैट इज योर व्हाट, कि ये जो बॉडी है वो कंप्लीटली इमर्स्ड है, पूरे तरीके से डूबा हुआ है, एंड सेंटर ऑफ बॉयंसी इज व्हाट, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, समझ में आया, सेंटर ऑफ बॉयंसी इज व्हाट, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है उसका सेंट्रॉइड ही है। तो यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होते। जो हम लोगों ने इनिशियली फिक्स कर दिया B is above the G, that will be maintained. But in case of the floating body, जो आपका partially immersed body है या floating body है, उसमें B की पोजीशन को हम लोग फिक्स नहीं कर सकते। B आपका चेंज होते रहता है। क्यों चेंज होते रहता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और यदि B चेंज होते रहता है, सेंटर ऑफ बॉयंसी चेंज होते रहता है, तो मैं उसे स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में कंसिडर नहीं कर सकता। B जो है वो चेंज होते रहता है, तो मैं उसे स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में कंसिडर नहीं कर सकता। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज योर व्हाट, स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर फ्लोटिंग बॉडी। Stability condition for floating body. Stability condition for floating body. जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, किस केस में, that is your what, completely submerged body, B is above G. That is your what, stability condition. That is your what, stability condition. समझ में आया कि नहीं आया? For the completely submerged body, ये कंडीशन अप्लाइड है आपका फ्लोटिंग बॉडी के केस में भी। यदि फ्लोटिंग बॉडी का B is above the G, again that you will get the stable equilibrium. समझ में आया? Again that you will get the stable equilibrium. बट जो फ्लोटिंग बॉडीज होती हैं, जो फ्लोटिंग बॉडी होती है, उसका जो G है मोर और लेस मैक्सिमम टाइम, डिजाइन ऐसा होगा, शिप है, अब शिप का B ऊपर चले जाए और G नीचे आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। मोर और लेस 99% दैट व्हाट यू विल गेट, G इज बिलो द B, G इज बिलो द, सॉरी just a minute. जो कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी है, B is above the G, ये एप्लीकेबल है आपका फ्लोटिंग बॉडी के भी केस में। बट 99% टाइम, शिप का केस लीजिए, जो G मिलेगा आपको, G is above the B, समझ में आया? और वहां पर भी when G is above the B, completely submerged body के लिए that will be your unstable equilibrium, but in case of the floating body, that you may get the stable equilibrium when the G is above the B, but B is not fixed point here. B is not fixed point here. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? जो B है, क्योंकि बॉडी फ्लोटिंग कंडीशन में है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड था, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होना था हुआ, जो शेप रहना था वो फिक्स हुआ। अब उसके सेंट्रॉइड से, जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, उसका सेंट्रॉइड से ही आपका बॉयंसी फोर्स एक्ट करने वाला था बेटा। बट यहां पर मैं बोलता हूं
कि दैट इज योर व्हाट फ्लोटिंग बॉडी, दैट इज योर व्हाट बेटा फ्लोटिंग बॉडी। अब ये जो फ्लोटिंग बॉडी है और मैं बोलता हूं दैट इज योर व्हाट फ्री सरफेस, दैट इज योर व्हाट फ्री सरफेस, दैट इज योर व्हाट फ्री सरफेस। ओके, जस्ट अ मिनट। दैट इज योर व्हाट फ्री सरफेस। अगेन मैं बोल रहा हूं बेटा कि B is above the G, that you will get the stable equilibrium. बट जो फ्लोटिंग बॉडीज होती हैं उसमें जो G है more or less that you will get above the B. G is above the B. समझ में आया कि नहीं है? फ्लोटिंग कंडीशन है, फ्लोटिंग कंडीशन है तो B मोर और लेस आपको G के नीचे मिलेगा। इस केस में भी आप लोगों को स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल सकता है। इन दैट केस यू मे ऑल्सो गेट द स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये तो है ही है बट इस केस में भी मिल सकता है। अब मैं बोलता हूं कि मैंने बॉडी को क्या किया बेटा, टिल्ट किया है थोड़ा। मैंने क्या किया है, बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट किया है। जैसे ही मैंने बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट किया तो ये जो शेप है वो चेंज होगा कि नहीं होगा? अर्लियर दैट विल बी और व्हाट, इट मे बी सिलेंड्रिकल, बट जैसे ही हम लोगों ने इसे टिल्ट किया किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने इसे क्या किया, टिल्ट किया, तो ये जो शेप है वो बदल गया। तो शेप बदल गया तो बेटा जो सेंटर ऑफ बॉयंसी मीन सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम वो भी चेंज होगा कि नहीं होगा? मतलब बी की पोजीशन वेरिएबल है, यहां पर फिक्स नहीं है। बी की जो पोजीशन है वो यहां पर फिक्स नहीं है, इसलिए बी को मैं यहां पर स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में कंसिडर नहीं करूंगा। वन मोर सेंटर दैट आई विल डिफाइन दैट इज कॉल्ड एज मेटा सेंटर। वन मोर सेंटर आई विल डिफाइन दैट इज कॉल्ड एज मेटा सेंटर। और इस मेटा सेंटर से हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपका, इस मेटा सेंटर से हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपकी बॉडी आपके स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, आपकी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, ये मैं मेटा सेंटर से डिसाइड करूंगा। तो यहां पर सेंटर ऑफ बॉयंसी आपका स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में कंसिडर नहीं होगा। क्या इतनी चीज समझ में आई है आप लोगों को? क्या इतनी चीज समझ में आई है आप लोगों को? और मैं बोलता हूं दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर व्हाट B, that is your what, B, from where this buoyancy force is acting. Now that is your what beta, G, from where this W force will act. हाँ या ना? Just a minute, okay? थोड़ा सा एक मिनट वेट करिए। Some cramps in my stomach. Okay, just a minute. Okay, now let me start. Let me start. Now, चलिए, G से what will act बेटा? G से that will what will act? W. Now that is your what? FB will act from B. So the position of B is not fixed. So the position of B is not fixed. Okay, the position of B is not fixed. Means B is variable one. Now let me say that is your what position of the B. Let me say that is your what position of B. Now this is what FB force. This is what, just a minute. Just a minute.
दिस इज व्हाट सेंटर ऑफ बॉयंसी एंड दैट इज योर व्हाट बी. अभी इनिशियल लाइन ऑफ एक्शन क्या है जरा आप ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है. दैट इज योर व्हाट इनिशियल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ बी एंड आफ्टर टिल्टिंग और आफ्टर रोटेशन दैट इज योर व्हाट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ बी. इनिशियल लाइन ऑफ एक्शन और आफ्टर टिल्टिंग लाइन ऑफ एक्शन के इंटरसेक्शन पर जो पॉइंट आएगा बेटा दैट इज योर व्हाट मेटा सेंटर. दैट इज योर व्हाट मेटा सेंटर. गेटिंग मी और नॉट? Initial line of action of buoyancy force and final line of action of buoyancy force or after tilting line of action of buoyancy force जहां पर intersect करेंगे that is your what center of buoyancy. That is your what center of buoyancy. Getting me or not? That is your what center of buoyancy. समझ में आई है कि नहीं चीज? अभी ये मेटा सेंटर बेटा मैंने अभी बताया है लोकेशन में, और ये जो मेटा सेंटर है, ये जो मेटा सेंटर इज अबव द जी. इफ m is above the g, that what you will get is stable equilibrium. What you will get beta is stable equilibrium. What you will get beta is stable equilibrium. जरा चेक करिएगा, यहां पर आपका जो g है वहां से w एक्ट कर रहा है, ठीक है. जो g है वहां से w एक्ट कर रहा है, ठीक है. G से W एक्ट कर रहा है. नाउ मेटा सेंटर इज अबव द G. अभी मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट दिया तो ये क्या करेगा, आपको FB और W का कॉम्बिनेशन क्लॉकवाइज रोटेशन देने के लिए ट्राई करेगा और उसको इनिशियल पोजीशन में लाने के लिए ट्राई करेगा. Getting me or not? B is what? Center of buoyancy inertia. Please observe करिएगा एक बार और that G and B. B is what? Center of buoyancy from where buoyancy force will act. Now that is your what? Initial line of action and that is your what? After tilting. That is your what? After tilting line of action of buoyancy force. दोनों के intersection point पर ही आपका क्या आ रहा है बेटा? मेटा सेंटर आ रहा है. If meta center is above the G, then what you will get? If you are giving the anti-clockwise rotation, so the combination of FB and W, that it will give you the clockwise rotation. तो body आपका initial position में वापस आ जाएगा. That will be your what? That will be your what beta? Stable equilibrium. That will be your what beta? Stable equilibrium. That will be your what? Stable equilibrium. अभी मैं यहाँ पर second case consider करता हूँ. अभी यहां पर मैं सेकंड केस कंसीडर करता हूं. दैट सेकंड केस में क्या हो रहा है जरा ऑब्जर्व करें. नाउ दैट इज योर अगेन सेम बॉडी. दैट इज योर अगेन सेम बॉडी. ओके, दैट इज योर अगेन सेम बॉडी, बट सेंटर ऑफ बॉयंसी कहीं ना कहीं यहां पर आकर के आपका शिफ्ट हो गया है. ओके, नाउ जस्ट अ मिनट बेटा. Okay, now that is your G from where W is acting, and now that is your what? Center of buoyancy file C, from where FB force will act. Now that is our what? Initial line of action of the buoyancy force from the first diagram reference. Now the final line of action और tilting के बाद में line of action, that is your what? Now intersection पर आपको क्या मिला? That is your what बेटा? Intersection पर क्या मिला आपको? That is your what? Meta center. अब intersection पर आपको क्या मिला? Meta center. Now what I am giving that anti-clockwise rotation to the body. यहां तो रीस्टोरिंग कपल उसको इनिशियल पोजीशन पर लेकर के आने के लिए ट्राई कर रहा था और लेकर के आ भी जाएगा, बट नाउ इन दिस केस जो m है दैट इज व्हाट? बिलो द g. m इज व्हाट? बिलो द g. कैसे? जो ये आपका बॉयंसी फोर्स b से एक्ट कर रहा है,
that is your what initial line of action. Now that is your what after rotation line of action. जहां intersection हुआ that is your what meta center. अभी मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिया. नाउ लुक एट दैट, एफबी और डब्ल्यू का कॉम्बिनेशन भी क्या ट्राई कर रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ही देने के लिए ट्राई कर रहा है. सो दैट विल बी योर व्हाट अनस्टेबल, that will be your what unstable equilibrium. That is your what unstable equilibrium. That is your what unstable equilibrium. Getting me or not? That is your what unstable equilibrium. क्या ये चीज समझ में आई है? ओके. नो थर्ड केस में यहां पर डिस्कस करता हूं बेटा. थर्ड केस में आप डिस्कस करता हूं. अभी मैं बोलता हूं कि जो M एंड G है वो क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं. ओके. जो M एंड G है वो क्या कर रहे हैं बेटा, कोइंसाइड कर रहे हैं. दैट इज योर अगेन, नाउ दैट इज योर व्हाट इनिशियल लाइन ऑफ एक्शन. नाउ दैट इज योर व्हाट G, and from G that W weight will act. Now that is your what buoyancy force from B, that is your what FB. So line of action क्या हो गया, initial and after means B और G. जो buoyancy force और W का line of action क्या हो गया बेटा, सेम हो गया. और यदि मैं यहाँ पर मेटा सेंटर चेक करना चाहता हूं तो M और G क्या हो रहे हैं, यहाँ पर कोइंसाइड हो रहे हैं. M और G क्या हो रहे हैं, यहाँ पर कोइंसाइड हो रहे हैं. गेटिंग मी और नॉट? अब जब M और G कोइंसाइड हो रहे हैं और मैंने इसे क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिया. मैंने इसे क्या दिया बेटा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिया. तो ये उसी पोजीशन पर, क्योंकि FB और W दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, और दोनों M और G सेम पॉइंट है, कोइंसाइड कर रहे हैं. M एंड G कोइंसाइड्स, M एंड G कोइंसाइड्स. अब ये M और G कोइंसाइड कर रहे हैं, दैट विल बी योर व्हाट न्यूट्रल, दैट विल बी योर व्हाट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. दैट विल बी योर व्हाट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. दैट विल बी योर व्हाट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. इस पोजीशन में ले जाकर के मैंने बॉडी को छोड़ा, वो वहीं रुक जाएगा, रिस्टोर भी नहीं करेगा या कंप्लीट रोटेशन भी नहीं देगा, मतलब अनस्टेबल भी नहीं होगा, बट वो वहीं रुक जाएगा. दैट विल बी योर व्हाट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. दैट इज व्हाट हम हमेशा, जरूरी नहीं है कि B is above the G कंडीशन पर ही स्टेबिलिटी मिले. In case of floating body that you may get the stable equilibrium when G is above the B, but better to say stability criteria is not consideration with respect to B, means B को हम लोग consider नहीं करेंगे. What we are considering, that is your what M, and M is nothing but initial line of action of buoyancy force and after tilting line of action of buoyancy force. दोनों का जो intersection हो रहा है, that is your what, that is your what बेटा, that is your what, ये आपका क्या हो जा रहा है, मेटा सेंटर हो जा रहा है. When the meta center is above the G, then you will get the stable equilibrium. When the G is above the M or M is below the G, that you will get the unstable equilibrium. And here, that is your what, when M and G coincides, that is your what, neutral equilibrium. That is your what, neutral equilibrium. That is your what, neutral equilibrium. इतना लीजिए बेटा भी आप बोर्ड से. B को स्टेबिलिटी क्राइटेरिया नहीं लेंगे.
its metacentric radius. Add this nearby diagram, then we'll discuss the things. Line of action of buoyancy force and after tilting line of action of buoyancy force के इंटरसेक्शन से मुझे मिल रहा है. सेंटर ऑफ buoyancy को मैं स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में अगेन बोल रहा हूं कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि सेंटर ऑफ buoyancy यहां पर फिक्स पॉइंट नहीं है जो कि मुझे सबमर्ज्ड बॉडी के केस में मिल रहा था. अब मैं यहां पर क्या बोलता हूं कि जो आपकी फ्लोटिंग बॉडी है उसमें मैंने एक नया सेंटर M डिफाइन किया. वो फ्री सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, फ्री सरफेस के नीचे भी हो सकता है और बॉडी इस मेटा सेंटर के अबाउट एंड जो बॉडी है इस मेटा सेंटर के अबाउट ऑसिलेट करेगी. जो बॉडी है वो इस मेटा सेंटर के अबाउट ऑसिलेट करेगी. समझ में आया? दैट मेटा सेंटर इज ऑल्सो not the fixed point. Meta center is also not the fixed point. But इसमें जो वेरिएशन है वो बहुत ही नॉमिनल है क्योंकि जब B चेंज हो रहा है तो M भी चेंज होगा बट B का वेरिएशन ज्यादा है, उसके रेस्पेक्ट में M का वेरिएशन बहुत छोटा है. That's why we are considering M is in the stability criteria. समझ में आया? होने को M भी वेरिएबल है बट जो वेरिएशन है वो बहुत कम है, इसलिए M को हम लोग यहाँ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में कंसिडर करते हैं. एंड GM इज व्हाट मेटासेंट्रिक हाइट एंड BM इज व्हाट मेटासेंट्रिक रेडियस एंड GM शुड बी पॉजिटिव. GM शुड बी पॉजिटिव. GM शुड बी पॉजिटिव for stable equilibrium. For stable equilibrium means M is above the G, that is the rod positive. If GM is less than 0 means negative side में जा रहे हैं, that is your what? Unstable equilibrium. When GM is equal to 0, that is your what? Neutral equilibrium. That is your what? Neutral equilibrium. तो GM क्या होना चाहिए? हमेशा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए. तो आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी. बट एक समस्या है, जैसे जैसे मैं GM बढ़ाते जाता हूं बेटा, जैसे जैसे मैं GM बढ़ाते जा रहा हूं स्टेबिलिटी तो बढ़ रही है बट जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है ना वो डिक्रीज होते जा रहा है. टाइटैनिक की मैं बात कर रहा हूं, देखना आएगी चीज, यहां डिस्कस करेंगे. टाइटैनिक का जहाज पलटा था कि खड़ा हो गया था? एक्सेप्शनल केस था, वो दो टुकड़े होकर के खड़ा हो गया था. मूवी देखी होगी. जनरली जहाज पलटा करते हैं, ऐसा हो यदि तो मिस हैपनिंग हो. बट एनी हाउ जो M है वो G के काफी है, वो GM बहुत बड़ी वैल्यू हो गई तो ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. मीन्स जल्दी जल्दी ऑसिलेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे. गेटिंग मी और नॉट? GM कम है, धीरे धीरे वाइब्रेशंस हो रहे हैं और जैसे ही मैं यहां पर GM की वैल्यू बढ़ाता हूं स्टेबिलिटी तो बढ़ रही है बट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है. मतलब पैसेंजर अनकंफर्टेबल फील करेंगे. ये भाई क्या हो रहा है? समझ में आया? इतने तक आप संभाल लेंगे. बट जब ये इतनी तेजी से ऑसिलेशन दैट यू कैन नॉट हैंडल, आपको लगेगा कि डूब रहे हैं. डूबेंगे नहीं क्योंकि GM ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है बट आप डर के कारण ही. समझ में आया? अब जब GM कम है धीरे धीरे ऑसिलेशन हो रहे हैं आराम से. आपको लग रहा है कुछ नहीं होगा, बढ़िया सब कुछ फाइन चल रहा है बट अचानक से जहाज पलट सकता है. That may be inward.
तब आप डर से नहीं, डूब के। समझ में आई ये चीज मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा? तो जितना ज्यादा जीएम स्टेबिलिटी तो ज्यादा होगी। रेसिंग याच आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किए होंगे, वो सलमान खान पार्टनर मूवी में लेकर के जो आता भाई, मेरे टाइम की तो यही है, और भी नंबर ऑफ मूवीज दैट यू मे हैव। फॉरेन मूवीज भी देखते होंगे भाई, हमारी इतनी इच्छा ही नहीं है। तो जो रेसिंग याच है उसमें स्टेबिलिटी की ज्यादा जरूरत है, और ऐसा लगता है वो बार बार की डूब जाएगा डूब जाएगा, डूबता नहीं है। समझ में है? उसमें जीएम हम लोग हायर रखते हैं, बट पैसेंजर शिप में हम लोग जीएम लोअर ही रखते, नहीं तो हल्ला मचा मचा करके पैनिक क्रिएट कर देंगे। बट एक ऑप्टिमम वैल्यू रखेंगे कि ऐसा नहीं कि पलट के ही सब, ठीक है? तो ये भी चीजें आगे चल करके डिस्कस होगी। तो ये कुछ एक और चीजें आप जरा जोड़िए, ओके? एंड इफ जीएम इज लार्जर एंड लार्जर देन 0 मोर स्टेबल, इतना जरा आप ले लीजिएगा, ऐड करिए, फिर मैं नोट्स देता हूं। जितना ज्यादा जीएम उतना ज्यादा आपका स्टेबिलिटी, बट स्टेबिलिटी के साथ साथ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी रोल प्ले करता है। हाँ, यस राजन। Shall we write few lines? If the center of gravity is below the center of buoyancy B, the center of gravity G is below the center of buoyancy, the body will always in stable equilibrium. बताता हूं संकेत, है ना? आपका जो डाउट है वो भी क्लियर करो। ऑलवेज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, सॉरी, ऑलवेज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, बट अनलाइक, थोड़ा वेट करिएगा भी, है ना? लिखते हैं पहले। बट अनलाइक submerged bodies, unlike submerged bodies, a floating body may still be in equilibrium when G is directly above the B.
Next line. The relative position of the B, that is your what center of point C, the relative position of B, that is your what center of point C, with respect to G is not considered as the criteria of stability the position of the center of point C with respect to G is not considered as the criteria of stability for floating bodies because B gets shifted as the body tilted. B gets shifted as the body tilted. Next heading that you should give meta center.